मास्टरमाइंड हेमंत सर यूट्यूब चैनल में आपका सर स्वागत है। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है क्यूब यानी घन। घन को अपन 3 बार मल्टीप्लिकेशन न करते हुए एक ही बार में मल्टीप्लाई और एडिशन करते हुए कैसे निकाले, ये आपको सिंपल ट्रिक में मैं बताने जाने वाला हूँ। इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखो, आपको सबसे पहले घन अगर निकालना हो तो 1 से 9 तक के क्यूब आना जरूरी है। और 1 से 9 तक के क्यूब मैं आपको लिख के देता। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। देखिए, अगर इतने क्यूब आपको अगर ध्यान में होंगे तो आप 99 तक क्यूब कभी भी निकाल सकते हैं। 9 का क्यूब है 729। ध्यान से देखिए, 1 से 9 तक के क्यूब अगर आपको ध्यान में होंगे तो आप 1 से 9 तक के क्यूब 15 या 20 सेकंड में निकालने वाले हो। इसके लिए आपको सिर्फ सिंपल ट्रिक्स यूज करना है। देखो, पहले सबसे सिंपल, जितने सिंपल है उतने निकालते, बाद में आगे चले जाते हैं। तो देखो, जिनका डिजिट कॉमन हो, जैसे कि 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99। देखो, इनके डिजिट कॉमन है। 11, 22, 33, 44, 55, 66, 67, 88, 99। अपन अभी निकालते हैं एग्जाम्पल में 4 तो 4 का क्यूब निकालते समय ध्यान से देखिए, 4 का क्यूब कितना है? 4 का क्यूब है 64। तो 64 को 4 प्लेस में प्लेस कीजिए। 1, 2, 3, 4। 4 का क्यूब 64 4 की जगह लिखिए। ध्यान से देखिए, थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो आपका गलत हो सकता है, लेकिन ये आपको 10 या 15 सेकंड में निकालना है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। और बाद में ये जो 2 बीच के डिजिट है, 2 नंबर और 3 नंबर का जो प्लेस है, उनको दुगना करना है। तो 64 का दुगना 128, 128 लिखते हैं अपन। और इनकी करते हैं सिंपल एडिशन, जो कि अपन 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में या 1 से आज तक के करते रहे, उसी तरह इसका एडिशन करने का। 64, 64, 64, 64 और 2 बीच के क्या लिए 128। दशक स्थान पे दशक का स्थान लिखो, 1 के जगह में 1 का स्थान लिखो, इकाई इकाई, दशई दशई, शतक का शतक। ठीक है, अभी देखो अपन एडिशन कर रहे हैं। एडिशन करते समय क्या करने का? 64 के 4, ये जो बैलेंस है 6, ये इधर लिख। हो गया। अभी करो इनका एडिशन। 8, 4, 12, 12, 6, 18, 18 के 8, बैलेंस बचा 1। अभी इनका एडिशन करो और लिखो इधर 6, 2, 8, 1, 9 और 1 का 1। और उसी तरह 4, 8, 12, 12, 8, 20, 21, 21 का 1 हाथ के 2। अभी ये जो जितना एडिशन है बचा वो इधर लिख दो। 6, 2, 8, 1, 9, 9, 2, 11 के 1 हाथ का 1, 1, 1, 2, 4, 1, 5, 6, 2, 8। तो 44 का क्यूब होगा 85, 184। है ना सिंपल? देखो, इसका समझा। अभी और दूसरा निकालते हैं अपन एग्जाम्पल में 66। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अगर आप जितना सिंपल कॉम्पिटिटिव में करोगे और सबसे ज्यादा मैथ और बुद्धिमत्ता अपन
और नए नए मैथ के, रीजनिंग के, मराठी के और जीके के व्यू देने वाले हैं। आपको नए नए प्रोसीजर देने वाले हैं। देखो 66 का निकालते समय क्या करना है। 66 का निकालते समय अपन को सबसे पहले 6 का क्यूब कितना है, तो इतना अपन पढ़ते समय 1 से 9 तक अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, इतना ध्यान में रखना पड़ेगा। 66 का निकालते समय अपन को 6 का निकालना लेना पड़ेगा। तो 6 का क्यूब है 216 4 बार लिखो। 1 2 3 4। और पहली बार जैसे किए थे वैसे दोनों बीच के, जैसा ये 1 नंबर है 2 नंबर है, मैं ये इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ध्यान में रहना चाहिए। आप धीरे धीरे देखोगे, अच्छे से देखोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो ये आपका आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 सेकंड में निकलेगा और आपको 3 गुना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो इनको दुगना करना है तो 216 के दुगने करने हैं। आपको नहीं 216 के दुगने आते हैं तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 216 के डबल होते हैं 432, लिखो 432। फिर एडिशन, ये जगह क्यों छोड़ी, क्योंकि जो बैलेंस बच जाता है उस लिखने के लिए जगह होना, और जगह नहीं रही तो अपन कहीं पे भी लिख लेते हैं और कुछ भी गलत हो सकता है करके 2 लाइन छोड़ो। आप अगर नोटबुक में रजिस्टर में लिखते होंगे तो 2 लाइन छोड़ो, उसके बाद में एडिशन लिखो। 216 के 6, बैलेंस 21, 6 2 8 1 9, और इनका एडिशन इधर लेके जाओ। ये सब का एडिशन इधर लेके जाओ। 3 1 4 2 6 2 4 6, फिर और 6 2 8 8 6 14 के 4, बैलेंस 1, ये लेके जाओ इधर। 4 6 10 11, 11 का 1, हाथ का 1, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 2 के 2, यानी 66 का क्यूब होगा 287 496। जितने डिजिट कॉमन है, यानी मैंने बताया 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9, यहाँ तक के बच्चों को मालूम होता है 1 3 2 यानी 13 21, लेकिन बाकी के जो है वो निकालते समय बहुत तकलीफ होती है। और तीसरा देखते अपन एग्जाम्पल में 99 लेते सबसे बड़ा। देखो तो अभी ले रहे अपन 99 का, तो 9 का क्यूब क्या है, 99 लेते समय अपन को लेना पड़ेगा 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब क्या है, 9 का क्यूब है 729। पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस और चौथा प्लेस। अभी इन दोनों को करना पड़ेगा दुगना। तो मैंने बताया था अगर 729 के डबल आते नहीं आपको तो आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। देखो 9 दूने 18 के 8, हाथ का 1, 2 दूने 4 1 5, 7 दूने 14। एकक के ठिकाने इकाई लिखो, दहाई के जगह पे दहाई लिखो, शतक की जगह शतक लिखो और हजार की जगह हजार लिखो। इधर भी 1458 आएंगे, इनका करो एडिशन। 729 के 9, बैलेंस बचे 72 इधर लो। अभी देखो एक एक स्टेप आपको कम करनी है, आपको समझ में आ जाएगा तो आपको इतना तकलीफ होगा नहीं। आप सीधे लिखे रहते 72। देखो 9 8 17 17 2 19 19 के 9, बैलेंस 1, 7 1 8 8 5 13 13 2 15 के 5, हाथ का 1 5 7 12 12 के 2, हाथ का 1 1 1 2। 9 8 17 5 22 के 2, हाथ के 2 2 2 4 4 5 9 9 2 11 11 का 1, बैलेंस 1 1 2 3 3 4 7 7 7 14 के 4, हाथ का 1 1 1 2 9 1 10 का 0, हाथ का 1 5 2 7 7 2 9, यानी 99 का क्यूब होगा 970।
70 299। ये हो गए आपके डबल डिजिट यानी जो कॉमन डिजिट है उनके। और सिंपल है 2 ट्रिक्स, वो भी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। देखो आगे, जिनके आगे एक होता है जैसे कि 21 31 41 51 61 71 81 91, इनके आगे क्या है 1 डिजिट है, इनके आगे 1 डिजिट है। तो इनको और सिंपल से निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो एग्जांपल में लेते हैं अपन 41, इनके भी 4 ही प्लेस लेने। सभी क्यूब में हमेशा अपन को 4 ही प्लेस रखकर क्यूब निकालना जरूरी है। तो देखो 41 के पहले अपन 4 प्लेस रख देते हैं, 1 2 3 4। बहुत ही सिंपल होने वाला है, आपको मल्टीप्लाई से तो बहुत पूरा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही सिंपल है। तो 41 का पहला देखो, पहला डिजिट कौन सा है 4, पहला डिजिट 4 है। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64। उसके बाद में दूसरे प्लेस में 4 का स्क्वायर लिखो, 4 का स्क्वायर कितना है 8। फिर तीसरे प्लेस पे लिखो 4 का पावर 1, 4 का पावर 1 कितना होता है 4, 4 का पावर 1 है 4 का पावर 1। हाँ, मैं तो मराठी हिंदी एक साथ आई बोलोगे, ठीक है। और चौथा प्लेस लेना है 1, चौथा प्लेस क्या लेना है 1। सॉरी, ये 8 नहीं होना चाहिए था, गलत हो गया। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का पावर 1 4 और 4 का नहीं, अभी दूसरा प्लेस कौन सा है 1, तो इसको लास्ट में लिखते हैं जैसे कि वैसे। देखो ये हो गया 4 का क्यूब, ये हो गया 4 का स्क्वायर और ये हो गया 4 का पावर 1। अभी ये 2 प्लेस को करने हैं दुगने, 16 के डबल 32, 4 के डबल 8। सभी को उसी तरह एडिशन करना है अपन को सिंपल स्टेज में। 1 का 1, 8 और 4 12 के 2, हाथ का 1, 6 2 8 1 9, बचे 3 और 1 4, 4 इधर लिख दो, 4 4 8, 6 का 6, यानी 41 का क्यूब है 68 921। ये हो गया 41 का क्यूब। और देखते हैं अपन दूसरा करते हैं, जैसे कि करते हैं अपन 71। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। तो पहला प्लेस लिखना है अपन को, पहला डिजिट है अपना 7। देखो जिनके आगे 1 है वो 7, तो 7 का क्यूब होता है 343। आपको ध्यान में नहीं आते होंगे तो ये ध्यान में रखो, ये ध्यान में रखोगे तभी आपको पूरा समझेगा। 7 का क्यूब है 343, फिर 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर है 49, फिर 7 का पावर 1 है 7 और फिर चौथा डिजिट सिंगल 1। दोनों को करो दुगना, 7 के डबल 14, 49 के डबल 98। इनका करो एडिशन, देखो एडिशन 1 7 4 11, 11 का 1 बैलेंस 1 1 1 2 8 2 18 18 9 8 2 10 10 9 19 बैलेंस 1 10 4 14 4 3 7 4 1 5 3 का 3 357 911 357 911। ये हो गया 71 का। और आगे देखो आप 91 का भी कर सकते हो, 91 भी उतना सिंपल है। 9 का क्यूब 729, 9 का स्क्वायर 81, 9 का पावर 1 9 और सेकंड जो डिजिट है वो चौथे प्लेस में लिखो 1 का 1। दुगने करो, 9 के दुगने 18, 81 के दुगने 162। इनका करो एडिशन, 1 का 1 18 9 27 के 7, हाथ के 2 4 1 5 18 16 8 24 24 9 4 13 के 3, हाथ का 1 4 1 5 7 के 7, यानी 91 का क्यूब होगा 753 571। आपको मेरी बयान
समझ में आती है या नहीं आती है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं ये बता सकता हूं आपको कि ये सिंपल ट्रिक्स आप हमारा पूरा वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितनी सिंपल बातें हैं। आप पुराने स्टाइल से करने का प्रयास करो, हमारे स्टाइल से प्रयास करो, आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो जिनके आगे एक है यानी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यहाँ तक के, यानी 11 तो अपने डबल कॉमन डिजिट में आ गया। अभी देखो जिनके आगे एक है उनका क्यूब निकालना है अपन को, तो बस सिंपल से आइडिया है, जैसे कि अपन जिनके पीछे एक था वो जैसे कर रहे थे उसका उल्टा अपन को क्या करना है। एग्जांपल में लेते पहले 13 का क्यूब निकालते समय अपन को क्या करना है, पहले एक जैसे का, पहले प्लेस में एक जैसे के वैसा लिखना है, सेकंड प्लेस में 3 जैसे के वैसा लिखना है, तीसरे प्लेस में 3 का स्क्वायर लिखना है, चौथे प्लेस में 3 का क्यूब लिखना है। हो गया। अभी इनको करना है दुगना, 3 दूने 6, 9 दूने 18, इनका करना है एडिशन। 27 के 7 बैलेंस 2, 9, 8, 17, 2, 19 के 9 बैलेंस 1, 1, 1, 2, 3, 6, 9, 2, 11 का 1 बैलेंस 1, 1, 1, 2, यानी 13 का क्यूब होगा 21, 97। आगे चलो, आगे करते हैं अपन 16 का। कैसा करने का, पहले सिंगल 1 जैसे के वैसे लिखो, उसके बाद में 6 जैसे के वैसे लिखो, फिर 6 का स्क्वायर लिखो, 6 का स्क्वायर 36, फिर 6 का क्यूब लिखो 216, 2 प्लेस को दुगना करना है, 6 के 12, 36 के 72, इनका करो प्लस 216 के 6 बैलेंस 21, 6, 2, 8, 1, 9, 3, 7, 10, 2, 12, 2, 2, 4, 6, 10 बैलेंस 1, 3, 3, 1, 4, यानी 16 का क्यूब है 40, 96। अभी कोई बच्चे बोलेंगे कि सर हमको 15 तक तो आते हैं लेकिन 15 तक ध्यान में रखने का क्यों? अगर अपन एग्जाम में खुद के भरोसे निकालेंगे तो अपन को गलतियां दिखेगी नहीं, और जब एक आधी एग्जाम्पल अपना गलत हो जाता है तो अपन जो ध्यान में रखे थे, जो अपन ने पाठांतर किए थे, घोकन पट्टी जो की थी वो भूल जाते हैं, और एग्जाम के समय में वही होता है। करके आप पद्धत समझ लो, पद्धत समझोगे तो इसको 4 या 5 शायद 15-20 सेकंड में निकाल सकते हो। आगे देखते हैं अपन, और एक बार 18 का निकाल, 18 का देखो, 1 का 1, 8 के 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512, इन दोनों को दुगना करो, 8 के होंगे 16, 64 के होंगे 128, इनका एडिशन 512 के 2 बैलेंस 51, 8, 4, 12, 1, 13 के 3 हाथ का 1, 6, 6, 12, 2, 14 के 4 हाथ का 1, 1, 1, 2, 8, 6, 14, 4, 18 के 8 हाथ का 1, 3, 1, 4, 4, 1, 5, यानी 18 का क्यूब होगा 58, 32। और अभी सबसे जो बचे हुए डिजिट है उनके पास जाने वाले अपन, अभी जो अपन लेने वाले हैं जो कि कॉमन नहीं रहेंगे, 1 से यानी 11 से 9 तक के जो कि अपन ने लिए थे डबल कॉमन डिजिट वाले, और एक के आगे एक के और जिनके पीछे एक है उनको छोड़कर अभी जो लेने वाले हैं उनको ध्यान से देखिए। आगे पीछे भी किए आपने तो भी बहुत सी गलती हो सकती है, करके आप थोड़ा सा ध्यान देके देखिए। जैसे एग्जांपल में लेते हैं अपन 24 का क्यूब निकालना है, 24 का क्यूब निकालना है, पहले प्लेस दे दो, 1, 2, एक बार समझा तो आपको ये प्लेस देने की जरूरत नहीं होगी, आप यही भी कर सकते हो, 3 और 4 सभी को इसी तरह कर सकते हैं, लेकिन सभी क्यूब को जो ये बता रहा हूं उसी कंडीशन में कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा सिंपल गिर रहे थे करके अपन ने उनको उसी तरह लिया। देखो 24, तो पहले 2 का क्यूब यहाँ पे लिखो, 2 का क्यूब, फिर दूसरे प्लेस में लिखो 2 का स्क्वायर, फिर तीसरे प्लेस में लिखो 2 का पावर 1। इतना तो सभी को आता है, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर और 2 का पावर 1।
अभी चौथा प्लेस खाली है। अभी दूसरे प्लेस को देखो, इकाई स्थान का अंक देखो 4। 4 को क्या लिखेंगे अपन? 4 का क्यूब, इधर 4 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर 4 का पावर 1 हो गया। अभी 2 का क्यूब 8, इधर देखो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 यानी कितने हो गए? 16। इधर 2 का पावर 2 इंटू 4 का पावर 16 यानी कितने हो गए? 32। इधर 4 का क्यूब 64, इनको करा दुगना, 16 के दुगने 32, 32 के दुगने 64, इनको करो एडिशन, 4 के 4 बचे 6, 6 4 10 2 12, 12 के 2 हाथ का 1, 3 6 9 और 1 10, 6 2 8, 3 1 4 और 1 5, 8 5 13 यानी 24 का क्यूब है 13824। इसी तरह आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, 1 2 4 5 बार निकाले आपने, 2 4 5 बार निकाले आपने तो शायद हो सकता है, शायद नहीं 100% हो सकता है आपको क्यूब का पूरा आइडिया आ जाएगा। और एग्जाम में ज्यादा कुछ बताते नहीं, सभी टीचर बताते हैं कि ऐसा ध्यान में रखो, वैसा ध्यान में रखो, कुछ ध्यान में रखने का नहीं है, आपको बस एक बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपके मुंह से ये डिजिट निकल जाएंगे, क्योंकि आप कितनी पढ़ाई करोगे। अगर अपन मैथ में इतने बड़े टैलेंट होते तो आपको लगता है कि आपको इतने बड़े फार्मूले ध्यान में रखना पड़ता? आप बड़े कहीं आईआईटी में इंजीनियरिंग करते रहते होंगे, किसी बड़ी कॉलेज में पढ़ते रहते, लेकिन आज अपन जो कर रहे हैं ग्रुप सी या डी की जॉब के लिए प्रयास, तो इसमें इतने बड़े फार्मूले अपन ध्यान में नहीं रख सकते। करके बच्चों ध्यान में रखो, जितना सिंपल निकालना है उतना सिंपल। और देखने वाले अपन एग्जाम्पल, और आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ कमेंट डालिए, शेयर कीजिए और हमारे नए नए वीडियो में आप जुड़ते रहिए। आपको और अपन बुद्धिमत्ता, गणित और पुलिस भर्ती वालों के लिए मैथ, वैसे जो भी बच्चे आरआरबी, आईबीपीएस यानी रूरल बैंक की जो एग्जाम आने वाली है, एसबीआई की जो एग्जाम निकली है, उनके जिनको भी नोट्स चाहिए उन्होंने अपन को कमेंट्स करो, अपन उनके लिए लाइव आएंगे। आने वाले 15 दिन के बाद अपन लाइव यूट्यूब में आने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम अपना पूरा नॉलेज देंगे। तो चलो आगे करते। एग्जाम्पल में लो और 37 पहले प्लेस में क्या लिखना है आपको? 3 का क्यूब। दूसरे प्लेस में क्या लिखना है? 3 का स्क्वायर। तीसरे प्लेस में क्या लिखना है? 3 का पावर 1। देखो अभी क्या बचा? 7 बचा, उसको चौथे प्लेस से लाते जाओ। चौथे प्लेस में क्या लिखेंगे? 7 का क्यूब इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 7 का पावर 1। ये तो सिंपल ही हो गया। 3 का क्यूब अपन को मालूम होता है, 3 का क्यूब 27, 7 का क्यूब 343। अभी रही बात इनकी, तो देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 7 63। 7 का क्यूब होता है 49, 49 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, यानी 50 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 150, 150 से 3 निकाल लो 147। अभी ये दो प्लेस को दुगना करो, 63 के डबल 126, 147 के 294, इनका करो सिंपल एडिशन। सिंपल एडिशन इसलिए बोलता क्योंकि अपन ने पहली से लेकर यानी फर्स्ट क्लास से लेकर आज तक के जब भी पढ़े तो ये एडिशन इसी प्रकार की है, बस इधर 0 0 रहते थे, इधर 0 0 रहते थे। तो अभी इधर 0 लगाऊं, इधर 0 लगाऊं, कोई जरूरत नहीं है अपन को। अगर अपन पढ़े लिखे हैं और अपन समझदार है तो अपन को जरूरत नहीं होती। तो 3 के 3, इधर 34 आ गए, 7 4 11, 11 4 15, 15 के 5, बैलेंस 1, 4 9 13, 13 4 17 के 7, हाथ का 1, 3 1 4, 7 6 13, 3 16 के 6, बैलेंस 1, 5 2 7, 7 7 13, 13 के 3, हाथ का 1, 1 1 2, 7 3 10 का 0, हाथ का 1 2 2 4 1 5, यानी 37 का क्यूब होता है 50 653।
50 653। आपको लगता होगा सर जी आप इसमें तो एक एक 1.5 मिनट ले रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए उसके बावजूद भी मैंने एक एक ट्रिक्स कम कर दी। यानी यहाँ पे प्लेस नहीं लिखा 1 2 3 4 ए नहीं लिखा, दूसरा यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई नहीं लिखा। तो देखो इतनी सारी कंडीशनें कम होती जाएंगी, जितनी कम होती जाएगी उतनी कम करो। अगर मैं अपने मर्जी से करता, कोई भी डिजिट ले लो अपने मर्जी से करता, तो कितना सिंपल होता, कितना 25 या 30 सेकंड में मेरा क्यूब आता। अपन पुराने स्टाइल से करने जाओ तो क्यूब निकालने के लिए कितना समय लगता है, आप देखो एक बार चेक करो, फिर मेरे को कमेंट्स करो कि सर नहीं आपने बोले गलत बोले। क्योंकि चैनल में यही बातें होती है, यूट्यूबर में यही बातें होती है कि वो आपको सिंपल बताए। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, लेकिन बच्चों को यही बताना चाहता हूँ कि आप जितना अच्छा पढ़ोगे, जितना अच्छा समझोगे, उसका जितना प्रैक्टिस करोगे, हाँ आपको लगता होगा कि सर मेरे को कल ही पूरा बता दो, मैं परसों एग्जाम देने जाता हूँ और पास हो जाता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे अभी भी गोटियां खेल रहे हैं, जिन्हें लगता है कि हम शादी में जाए, वास्तु पूजन में जाए, दोस्तों भाई के शादी में जाए तो वो हमेशा जाते रहेंगे। क्यों? उनको एंजॉय जरूरी है। एग्जाम क्या होती है इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेने वाला हूं। चलो और एक बार मैं आपको बताता, देखो अभी और एक लेते, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे कि 8 3 83, तो पहले 8 का क्यूब है, सीधा लिखने का। अभी 8 का क्यूब लिखने की जरूरत नहीं है अपन को, 8 का क्यूब ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपन को पता चल चुका है कि 8 का क्यूब ही लिखना है, तो सीधा लिखो 512। उधर लिखो चौथे प्लेस में 3 का क्यूब 27। कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको सिंपल करना है। 8 का क्यूब लिख दो 512, 3 का क्यूब लिख दो 27। इधर क्या होने वाला है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 64 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 64 दाएं 64 दशम क्या होता है 640। 640 से 64 निकालो, यानी 600 से 24 निकालना जरूरी है। अभी 640 से 40 निकाले तो 600 बचे, 24 निकाल लो यानी 76 बचे, 576 होते। लगता होगा कुछ गलत हो रहा है, तो देखो 8 का स्क्वायर यानी 64 इंटू 3 का, सॉरी देखो यही गलतियां होती रहती है। 3 तो 3 12 के 2 हाथ का 1 3 का 18 182 आएंगे। यहाँ पे आएंगे ये 8 का स्क्वायर 3 का पावर 1, यहाँ पे आएगा 8 का पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर, तो क्या 3 का स्क्वायर 9 9 8 72। इतना सिंपल है। बताते बताते मैं प्रोसेस में ज्यादा चला गया, करके मेरा कुछ गलत हुआ था। देखो ऐसा होता है, हमेशा होता है। मैं नया यूट्यूबर हूँ, मेरा होता ही रहेगा। और आप जब तक कि मेरे को कमेंट्स में नहीं डालोगे कि सर आपसे ये गलती हो रही है, तो मैं आपको अच्छे व्यू दे नहीं सकता। तो ये गलती हो गई थी मेरे से, मैं आपको माफी मांगना चाहता हूँ। देखो क्या हुआ, 8 का क्यूब फिर 8 का स्क्वायर आ गया। अभी इनको करो दुगना, 2 दूने 4 8 दूने 16, 1 दूने 2 और 1 3, 2 दूने 4 144, 7 के 7 2 के 2, 2 4 6 2 8, 14 7 31, 2 4 6 1 7, 2 6 8 8 8 16 के 6 हाथ का 1 3 1 4 1 5, 6 2 8 1 5 6 5 के 5, यानी 83 का क्यूब होगा 568 787। ये ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे 3 का पावर 1 है, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर 3 का पावर 1, इधर 8 का क्यूब 8 का स्क्वायर 8 का पावर 1। इसी तरह क्यूब को अपन अच्छे से निकाल सकते हैं। और बहुत सारे डिजिट है आपके लिए, आप छुड़ाने का प्रयास करो। और कुछ गलतियां होती होंगी तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आइए और हमें कमेंट्स कीजिए, हम आपको अच्छे से अच्छे और ये बताएंगे। कल अपन जाने वाले हैं क्यूब रूट, जो कि बहुत ही सिंपल है। क्यूब रूट अभी भी बताना चाहूँ तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन कल मैं आपको एक स्पेशल वीडियो डालूंगा जो कि क्यूब रूट का रहेगा। और एग्जाम के बारे में बच्चों की क्या प्रोसीजरें होती है, और गांव के बच्चे और शहर के बच्चे ये जो कंपैरिजन होता है गांव में, उसके बारे में मैं बताने जाने वाला हूँ। तो अभी आज का वीडियो यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। आप अगर हमारे चैनल को देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।